हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केटिंग गॉड यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है मार्केटिंग एनवायरनमेंट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं कि अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, और वो कंप्लीटली डिपेंड करेगा आपके मार्केटिंग एनवायरनमेंट पे। तो ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि ये वक्त की मांग है। ओके गाइस, तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट को समझते हैं। ज्यादातर लोग इसको नहीं समझते हैं, इसीलिए बिजनेस रन नहीं कर पाते प्रॉपर्ली। ठीक है, कहीं ज्यादा दिक्कतें आती है। कभी कभी क्या होता है, बिजनेस स्टार्ट तो कर लेते हैं लेकिन या तो बिजनेस चलता नहीं है, और अगर बिजनेस चल जाता है तो कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसको बाद में हैंडल नहीं कर पाते, और इस वजह से कहीं ना कहीं किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं या फिर लॉस हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम मार्केटिंग एनवायरनमेंट को प्रॉपर्ली समझेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखो, मार्केटिंग एनवायरनमेंट को 6 टाइप्स में बांटा गया है। ठीक है, ये भी एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक 6 फैक्टर्स है जिसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इस 6 फैक्टर्स को हम शॉर्ट में बोलते हैं पेस्टल, PESTLE। ठीक है, ये जो 6 फैक्टर्स है इसका सबको आइडिया होना चाहिए जो भी एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, और मार्केटर को तो 100% आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो अब सबसे पहले समझते हैं पेस्टल के P को। P मतलब होता है पॉलिटिकल। अब गाइस देखो, आप जब एक बिजनेस स्टार्ट करते हो, आप किसी ना किसी एक लोकेशन पर स्टार्ट करोगे, हो सकता है वो इंडिया होगा या फिर आप इंडिया के बाहर किसी कंट्री में स्टार्ट कर रहे होंगे। तो हर जगह का जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है, यानी कि अगर वहां की जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, अब वो गवर्नमेंट आपको कितना सपोर्ट कर रही है ये चीज आपको देखना पड़ेगा। अब सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि वो खुद आए आपके पास और आपको सपोर्ट करे, ये नहीं कह रहा हूं मैं। एक एंटरप्रेन्योर को किस तरीके से वो सपोर्ट करती है ये आपको देखना पड़ेगा। कई सारी ऐसी गवर्नमेंट होती है जो अपना खुद का प्रॉफिट देखती है, वो नहीं चाहते कि उनके यहां पर नए लोग आए, नए बिजनेस स्टार्टअप्स आए वहां पे, ये नहीं चाहती है। कई सारी कंट्रीज की गवर्नमेंट ये पसंद नहीं करती है, क्योंकि इससे क्या होगा, पैसा बाहर जाता है ना। और कुछ कंट्रीज ऐसा चाहती है कि पैसा उनके देश में ही रहे, उनके ही देश के लोग जो है वो आगे बढ़े और उनके ही देश के लोग आगे रहे हमेशा। ठीक है, और जो भी प्रॉफिट मिलता है उनके देश में ही रहे, सरकार को मिले। ठीक है, ये उनका एक प्लान रहता है। कुछ हद तक अच्छी बात है, और कहीं ना कहीं जो डेवलप कंट्रीज में ये चीजें अच्छी है, लेकिन जो ग्रोइंग कंट्रीज होती है ना, जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है, उनके केस में ये वाला प्लान इतना अच्छा वर्कआउट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन एज ए एंटरप्रेन्योर आपको ये चीज पता होना चाहिए कि वहां का जो पॉलिटिकल पावर जो है वो आपको ये सब चीजें करने के लिए सपोर्ट करती है कि नहीं करती। ऐसा तो नहीं है कि कोई बाधाएं नहीं डाल दे आपके। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना पड़ता है। इसके बाद आता है E फॉर इकोनॉमी। अब इकोनॉमी बहुत ज्यादा बड़ा फैक्टर है, क्योंकि इसमें ये होता है कि आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग का बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पे। अगर आप कोई MI का फोन, फॉर एग्जांपल अगर हम एक MI के फोन की बात करें, MI अलग अलग रेंज में फोन निकालती है, लेकिन जब वो इंडिया में फोन निकालती है ना, तो 10 से 15 हजार के बीच में निकालती है। और जब इंडिया के बाहर जब वो फोन लॉन्च होता है, कोई दूसरा फोन जब लॉन्च होता है, तो वो 30-35 हजार का लॉन्च होता है। ठीक है, अगर इंडिया में MI 35 हजार या 40 हजार का फोन लॉन्च करे, कोई नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो लोगों की कमाई जो होती है ना, वो बाहर के देशों के कंपैरेटिवली बहुत कम होती है, और लोग जो है पैसा अगर खर्च करेंगे तो आईफोन या सैमसंग पे खर्च करेंगे, ना कि MI पे खर्च करेंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप यूएस की अगर बात करें तो यूएस में लोग खर्चा कर लेते हैं, वो दिमाग नहीं लगाते ज्यादा। ठीक है, वही अगर आप यूरोप में जाएंगे तो यूरोप में लोग ज्यादा पैसा खर्च करना पसंद नहीं करते। तो वहां पर अगर आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो आपको प्राइसिंग कम रखना पड़ेगा, और अगर आप यूएस में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो वहां पर अपना प्राइसिंग ज्यादा रख सकते हो, क्योंकि वहां पर लोग इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, पैसा बहुत है तो खर्च कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको इकोनॉमी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जिस देश में ज्यादा लोग पैसे कमा रहे होंगे, ज्यादा पैसा कमा रहे होंगे, वो लोग ज्यादा खर्च भी करते हैं। जहां पर कम पैसा कमाते हैं वहां पर खर्चा भी कमी करते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपका बिजनेस का। अगर आप इस चीज का ध्यान नहीं रखते हो तो आप सही प्रोडक्ट गलत प्राइसिंग पे लॉन्च कर दोगे, तो ये दिक्कत आ जाएगी। इसके बाद आता है S फॉर सोशल। अब गाइस देखो, सोशल एनवायरनमेंट ना डायरेक्टली कोई इंफ्लुएंस नहीं डालती हमारे बिजनेस पे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हद तक ये जो चीज होती है ना, ये काफी डिस्टर्बिंग होता है। काफी सारे देश ऐसे होते हैं, जैसे अगर हम हमारे इंडिया को लेकर चले, हमारा इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर वेज, नॉन वेज, धर्म, ये सब चीजें जो होती है ना, बहुत ज्यादा पावरफुल है हमारे यहाँ पर। ठीक है, जब हमारे देश में बात की जाती है वेजिटेरियंस की, नॉन वेजिटेरियंस की, तो एक और तीसरी कैटेगरी भी आती है प्योर वेजिटेरियंस की। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब हमारे होता है कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं ये नहीं खाऊंगा, या फिर मैं नॉन वेज ही खाऊंगा। ये जो चीज है ना, हमारे देश में बहुत ज्यादा इसका रोल होता है। तो आप देखते होंगे
जो नॉनवेज जहां बिकता है, अगर हमारे देश में हम ये देखें जहां पर नॉनवेज बिकता है, वो ऐसे जगहों पे छुपा छुपा के बेचते हैं। ओपनली किसी मार्केट में बीचों बीच नॉनवेज नहीं बिकता हमारे यहां पर। क्यों? क्योंकि वेजिटेरियंस परेशान होते हैं इससे। तो ऐसे में अगर आप किसी तरह का बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर KFC वगैरह की बात अगर करें, हालांकि KFC हमारे देश में जब पूरे मॉल में बिकता है ना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक आम आदमी जब नॉनवेज बेचता है तो काफी सारे लोगों को उससे दिक्कत हो जाती है। ठीक है, KFC से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बीचों बीच मॉल के बीचों बीच सबसे पहला एंटर होते ही जो स्टोर होता है सबसे पहला वो KFC होता है, किसी को दिक्कत नहीं होती। लेकिन हाँ, कुछ हद तक इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, कुछ देशों में अगर हम बात करें, अरब कंट्रीज में अगर हम जाए, वहां पर की जो ड्रेसिंग होती है वो टोटली डिफरेंट होता है। वहां पर लोगों के जो ड्रेसिंग सेंस वगैरह होती है वो टोटली डिफरेंट होता है। वहां पर छोटे कपड़े नहीं पहनते, तो वहां पर अगर आप उस तरीके के कपड़े बेचने जाओगे तो आपको कोई मतलब नहीं, कोई लेता ही नहीं है वहां पे, कोई पहनता ही नहीं है वहां पे। ठीक है, तो ये सब चीजें जो होती है ना, यहाँ ये हमारे बिजनेस पे डायरेक्टली तो इन्फ्लुएंस नहीं करती, लेकिन अगर हमें ये चीज का आइडिया नहीं हो ना तो हम फंस जाते हैं, कहीं ना कोई बिजनेस पे इन्वेस्ट करके हम फंस जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद आता है T4, टेक्नोलॉजिकली हम कितने साउंड है, वो जो देश है वो टेक्नोलॉजिकली कितने साउंड है, ये आपको पता होना चाहिए। अब टेक्नोलॉजिकली साउंड का मतलब ये होता है कि उस देश में जो लोग रहते हैं वो अगर उनके हाथ में एक टेक्नोलॉजी देते हैं तो उसके साथ वो कितना जल्दी अडेप्ट हो जाते हैं, ये आपको बताना। जैसे कि अगर हमारी इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो छोटा बच्चा होता है ना, 6ठी 7वीं का बच्चा, वो अपना PC फॉर्मेट कर लेता है आराम से बस फॉर्मेट कर लेता है। उसको क्या चाहिए होता है, एक या तो एक पेन ड्राइव चाहिए होता है या फिर CD चाहिए होता है। आज के डेट में खैर CD तो है नहीं, लेकिन जब मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं 6ठी 7वीं में अपना PC खुद फॉर्मेट कर देता था। एक विंडोज XP की CD आती थी, वो डालते और हम फॉर्मेट कर देते थे सीधे उसको। ठीक है, तो बहुत ही ईजी। अब ये चीज के लिए काफी सारे लोग इंडिया में भी है, काफी सारे लोग US में भी है जो कि पैसा देते हैं, PC फॉर्मेट करने के लिए पैसा देते हैं। ठीक है, हमारे इंडिया में तो 200-250 रुपए में फॉर्मेट करके दे देते हैं, किसी भी दुकान में ले जाके दे दो 200-250 रुपए में फॉर्मेट करके देते हैं। लेकिन बाहर के देशों में इसके लिए बहुत बड़ा मोटा पैसा लिया जाता है। गेम इंस्टॉल करना नहीं आता है, एंटीवायरस इंस्टॉल करना नहीं आता है। ठीक है, काफी सारे लोगों को इसमें दिक्कत आती है, तो वो करने के लिए बाहर पैसा दिया जाता है। तो ये जो चीज होती है ना, इसका मतलब यह है कि उस देश के लोग टेक्नोलॉजिकली ज्यादा साउंड नहीं है। अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो जिसको चलाने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, है ना, तो आप फेल भी हो सकते हो वहां पे। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब फैक्टर रहता है आपके प्रोडक्ट पे। आप जब आप प्रोडक्ट निकालोगे तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके देश में, आप जिस देश में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो, वहां पर लोग टेक्नोलॉजी के साथ कितने फ्रेंडली रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। अब इसके बाद आता है L फॉर लीगल। अब गाइस देखो, कई सारे लोग बिजनेस स्टार्ट करने से इसलिए डरते हैं क्योंकि जब हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना तो लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत होती है। पेपर वर्क, जो पेपर वर्क होता है ना गाइस, परेशान कर देती है वो पेपर वर्क। ठीक है, इतना ज्यादा जब पेपर वर्क होता है हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या क्या लॉ फॉलो करने हैं इस बिजनेस को प्रॉपर्ली रन करते रहने के लिए, हमें क्या क्या लॉ फॉलो करने हैं, हमें यही पता नहीं चलता। आधा टाइम तो हम दिमाग इसमें लगा देते हैं, इंस्टेड ऑफ कि हमारे बिजनेस पे ध्यान दें या फिर मार्केटिंग पे ध्यान दें, हम लीगल फॉर्मेलिटीज में उलझे रह जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा देश चुनो जहां पर लीगल फॉर्मेलिटीज यानी कि पेपर वर्क बहुत कम हो। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। अब लास्ट आता है E फॉर एनवायरमेंट। अब एनवायरनमेंट कैसा है, अब देखो उस देश में, जिस देश में अपना बिजनेस आप लॉन्च करने वाले हो, अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो, ठीक है, अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, वहां पर गर्मी ज्यादा रहती है, बारिश रहती है, ठंड रहती है। इसका बहुत बड़ा रोल मतलब रहता है हमारे बिजनेस को चलाने के लिए। अब फॉर एग्जांपल अगर हम मान के चलते हैं कि आप रहते हो, अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो मुंबई में। ठीक है, आपका बिजनेस, आप जो प्लान कर रहे हो बिजनेस स्टार्ट करने का, आप एक फैक्ट्री डालने वाले हो जहां पर रजाई बनेगी, और वो जो रजाई है आप मुंबई में बेचने का प्लान कर रहे हो, और मुंबई में तो ठंड पड़ती नहीं है। अगर आप वहां पर रजाई बेचने की कोशिश करोगे तो आप बेच नहीं पाओगे, क्योंकि किसी को नहीं चाहिए वहां पर रजाई। ठीक है, आपका बिजनेस डायरेक्टली फ्लॉप हो जाएगा, है ना। तो इसका ये चीज आपको ध्यान रखनी। वैसे हर देश में वहां के मौसम का बहुत फर्क पड़ता है। अगर किसी देश में बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठीक है, तो वहां पर अगर आप अपना फोन लॉन्च कर रहे हो तो आपका फोन वाटरप्रूफ होना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। आप जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करो वो वाटरप्रूफ होना चाहिए, क्योंकि उस देश में हर रोज बारिश हो रही है। अगर उस देश में हर रोज बारिश हो रही है अगर, और आपका प्रोडक्ट अगर वाटरप्रूफ नहीं है, तो आपका प्रोडक्ट कोई भी नहीं लेगा, क्योंकि सबका पैसा वेस्ट होगा ना आपका प्रोडक्ट लेके, बाहर पानी अंदर जाएगा और खराब हो जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। तो ये जो 7 चीजें हैं, और सॉरी जो 6 चीजें, इन चीजों का आपको ध्यान रखना। ये 6 फैक्टर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी बिजनेस को लॉन्ग रन में चलाने के लिए आपको इन 6 फैक्टर्स को ध्यान रखना पड़ेगा बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, और इसी को हम कहते हैं मार्केटिंग एनवायरनमेंट। ठीक है,
अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये वक्त की मांग है। ओके गाइस, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। और अब यहां पर 2 और वीडियोस मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, आप इन वीडियोस को भी जाके जरूर देखें, क्योंकि इससे आपको मार्केटिंग थोड़ा और डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, और अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इसी से मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।